बीजगणित की 3 क्लास हो गई थी हमारी, 3 ही तो हुई थी ना। बीजगणित की आज 4थी क्लास है। हम बात करते हैं पहले होमवर्क की। होमवर्क था हमारे पास x + 1/16x, इसका मान दे रखा था 3, और हमसे पूछा गया था 16x³ + 1/256x³ का मान। ये तो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। एक चीज़ देखना ज़रा, अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दो या 4 से कर दो, किसी भी संख्या से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ से 16 का मल्टीपल में तो कहीं भी 256 नहीं आएगा। अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ 8 बन जाएगा, 8 का घन कर लेंगे। देखो यहाँ 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा यहाँ करेंगे, 2 से यहाँ भी करेंगे, तो 2 से यहाँ भी करेंगे। देखो ये कितना बन गया 8। ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास 2x + 1/8x = 6। क्या हम इसका घन कर सकते हैं? कोई नहीं, डायरेक्ट घन कर लो। घन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखो 8x³ + 1/8 का घन करेंगे तो 512 x³ क्या आएगा p³ प्लस वाले में -3p, p कितना 6। क्या ये दोनों एक से हैं? एक से नहीं हैं, तो ऊपर नीचे ऐसे लिखने पड़ेंगे हमें। आगे हमारे पास देखो कितना है, ये 4 बना। करो इसको कैलकुलेट, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 2 बार, 9 × 27/2, 216 - के 27/2। इसी को तो कैलकुलेट करना जरा। इधर गुणा करेंगे तो 432, एक मिनट 3 × 9। इधर गुणा करेंगे 432, 432 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 423/2, कितना हो गया। लेकिन यहाँ मान देखो, यहाँ 8 है, यहाँ कितना है 16। 2 से गुणा करते तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना, बस कर दो 2 से गुणा। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इससे खत्म। इधर 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8 दूनी 16x³ प्लस इधर गुणा करेंगे तो ये कटेगा ना, बटे में है, कितना बचेगा 256x³। कितना बच रहा 423। यही तो होमवर्क था। अब बताओ क्या दिक्कत थी इसमें? थी दिक्कत कुछ? 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसी टॉपिक में के, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी का, अगले टाइप शुरू करते हैं। लेकिन फिलहाल 2 क्वेश्चन हो रहे हैं जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराए थे उनके जैसे। बैठा दो इसको। तो अगर हम शुरू में 4 से कर लेते तो फिर भाग करनी पड़ जाती। 4 × 4 = 16 × 64 बनता ना, तो फिर भाग कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो गुणा कर लो या भाग कर लो। मिटा दो आपको। देखो कुछ एक क्वेश्चन इस तरह का कराया था मैंने तुम्हें, x + 1/x + 7, इसका मान हमें दे रखा है 0। आज का पहला क्वेश्चन, और हमसे पूछा गया है x - 1/x + 7, इसका मान हमसे पूछा गया है। कराया था इसके जैसा कुछ एक क्वेश्चन, फिर बताओ जल्दी से। x + 1/x + 7 = 0, तो x - 1/x + 7 का मान हमें ज्ञात करना है। कितना 2। देखो तुमने ये लगाया होगा, मैंने लिखा था यदि x + 1/x = p है तो x - 1/x का मान ज्ञात करना बताया था। अगर घाते सेम हो तो ये तो बताया था ना, क्या था p² प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस, और ये तो बताया था। अब यहाँ तो प्लस वाला दे रखा है तो प्लस वाले में माइनस आएगा,
तो तुम्हें आया p कितना हमारे पास 0। तुमने क्या करा, तुमने ये तो कर दिया 0 माइनस के 4, कितना बच गया माइनस के 4, इसका वर्गमूल निकाल दिया 2 और क्वेश्चन का आ गया तुम्हारा आंसर। कैसा आ जाएगा, कैसा आ जाएगा? क्या ये दोनों सेम हैं? कराया था क्वेश्चन, तो कैसे लगा लोगे 2? करो फिर। अगर यहां हम +7 कर ले तो फिर यहां समस्या आ जाएगी, यहां समस्या आ जाएगी ना भाई। देखो 2 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ +7 है, क्या हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं x प्लस के साथ हमने इसमें जोड़ दिया, जोड़ ले मैं, हमने +7 इधर जोड़ा तो हमें इधर भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक। अब देखो यहाँ x +7 बटे x +7, यहाँ x +7 -1/x +7 होना चाहिए, उसी का तो मान निकल आएगा, तो फिर यहाँ समस्या आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहा है ये x प्लस के 7। हमने क्या करा, इस x +7 की जगह कोई भी एक वैल्यू मान लो, कोई भी वैल्यू, बटे में से +7 खत्म हो जाएगा, तो x का मान निकाल सकते हैं p माइनस के 7, दोनों जगह x की जगह p माइनस के 7 पुट कर दो, काम खत्म, क्वेश्चन आसान बन जाएगा। देखो यहाँ पुट करेंगे हम p माइनस के 7 प्लस इसकी जगह p बराबर, यहाँ कितना, यहाँ तो 0 था ना हमारा, हमने चेंज थोड़ी करा क्वेश्चन, यहाँ 0, यहाँ पुट करो p माइनस के 7 -1/p। क्या हम इसको अगर थोड़ी देर को अलग लिख दें इसको, तो कोई दिक्कत आ जाएगी क्या, कोई दिक्कत आ जाएगी क्या? अब देखना जरा, ये माइनस है, क्या माइनस बराबर के इधर नहीं पहुंच सकता 7? p + 1/p का मान पता है, p - 1/p का मान निकालना है। अब हो जाएगा क्वेश्चन, x + 1/x का मान यदि p है, तो x - 1/x का मान कितना होता था, √p², 7 का स्क्वायर करेंगे 49, प्लस वाले में -4 और माइनस का कितना आया है 7, यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा 45, 49 में से 4 गए 45 बचेगा, और 45 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 3/5 माइनस के 7, आंसर, क्वेश्चन खत्म। हम इसको चेंज ना करते तो भी क्वेश्चन हमारा हो जाता कि x + 7 बराबर p ना मानते, जैसा मैंने यहाँ जोड़ के 7 लिखा था ना, उस तरह से भी हमारा क्वेश्चन हो जाता। वहां से बताऊं कैसे करते हैं, या इसको ऐसे ही रहने दें? चलो उसको भी बता देता हूं अभी। बैठा दो इसको, देखो अभी अभी मैंने यहाँ बताया था कि हम यहाँ ये 7 ही तो है यहाँ, तो यहाँ 7 जोड़ सकते हैं, अभी जोड़ के लिखा था कि हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं x प्लस के 7, अगर हमने +7 इधर जोड़ा तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा हमें 7। देखो जब x + 7 + 1/x + 7 है, तो यहाँ भी तो प्लस का 7 होना चाहिए ना। अब देखो यहाँ प्लस का 7 अगर हम लिखेंगे, x प्लस के 7 यदि हम लिखते हैं, अगर हमने प्लस का 7 लिखा तो क्या यहाँ माइनस का 7 नहीं लिखना पड़ेगा, तभी तो कट का क्वेश्चन सेम बैठेगा ना। अब देखो क्या ये वाले पद से हम इस वाले पद का मान नहीं निकाल सकते, यदि x प्लस, यानी इसको पूरे को x मान लो, x + 1/x का मान हमें पता है, तो x - 1/x का मान नहीं निकाल सकते। इसका क्या होता है p², 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 4, और माइनस के कितना 7, मत मान लो p, यहाँ से कर लो, कितना बना है 45 माइनस के 7, 45 को कितना लिख सकते हैं हम 3√5, मत मान लो p, ऐसा कर लो। अगर भाई हमने इसके साथ जोड़ा तो उसमें इधर फर्क इतना था, इधर हमने दोनों साइड जोड़ा, इसमें साइड एक ही थी, तो जोड़ना घटाना दोनों करना पड़ेगा, मत मानो भी। ठीक, एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा ही, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है मैडम जी सर, क्वेश्चन नंबर 2, x -
1/x+11 बराबर हमें 0 दे रखा है और हमसे पूछा है x+1/x+11 का मान। देखो सेम क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। आज की क्लास बीजगणित की लास्ट क्लास है। बताओ कितना है इसका? देखो यहाँ क्या परेशान कर रहा है हमें, +11, तो क्या ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए x प्लस के 11 होना चाहिए, तो 11 में इधर भी जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में और चाहिए, यहाँ कितना चाहिए हमें, x प्लस के 11, ये तो चाहिए। एक चीज देखो, जब हमने +11 जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा। अब देखो क्या ये दोनों इनसे क्वेश्चन कर नहीं सकते, x माइनस 1/x का मान 11 है तो x प्लस 1/x का मान निकाल नहीं सकते। क्या होता था इसका, p स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, माइनस वाले में क्या था +4 और माइनस के इधर तो 11 है, तो ये कितना आया 125 माइनस के 11। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5√5 और माइनस के 11 आंसर। ठीक है, आगे स्टार्ट कर लें क्वेश्चन। यहां तक इसमें कोई समस्या हो किसी को तो बताओ भैया। बढ़ना आगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है, x प्लस 1/x बराबर 4। तो उसने पूछा है x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5, इसका मान क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा। ठीक, तो हम घात 5 वालों का जिक्र कर लेते हैं। भाई अगर यहाँ 2 होता तो क्वेश्चन आसान है, घात कुछ भी हो 2 ही आंसर आएगा, या -2 होता फिर तो आसान ही है ना क्वेश्चन। अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक, तो हम इसकी जिक्र करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5, ये घात में है यहाँ 5। अगर इसका मान हमें निकालना हो तो इसका मान क्या होता। ठीक, तो इसका मान होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में, हमें x प्लस 1/x दिया होगा। ठीक, हमें निकालना क्या होगा, x पहले तो उसका स्क्वायर वाला निकाल लेंगे, क्यूब वाला निकाल लेंगे, दोनों ही गुणा में से सिंगल घात वाला घटा देंगे। ठीक, यही वो पूछ लेता x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5। माइनस वाले को यदि पूछ ले तब क्या करते हैं, देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस x माइनस 1/x। अब तुम कहोगे हम कौन से गड़बड़ हो गई, तो देखो गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगी। प्लस वाले में देखो हमें चाहे तो यहाँ देखो x प्लस 1/x दिया हो या x माइनस 1/x दिया हो, स्क्वायर में तो दोनों के यही निकल का आता ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या स्क्वायर बदलता कभी किसी का, स्क्वायर तो नहीं बदलता, तो स्क्वायर तो दोनों में सेम है। अगर माइनस वाला दिया होगा तो क्यूब माइनस में आएगा, अगर प्लस वाला दिया होगा तो क्यूब प्लस में आएगा, और जोन सा दिया है उसी को घटा लेंगे गुणा करके। इनको नोट कर लो। अगला टॉपिक, क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं यहां से भी। पहले तो उसके स्क्वायर वाला पार्ट निकाल लेंगे, फिर क्यूब वाला निकाल लेंगे, बाद में सिंगल वाला घटा लेंगे। मिटा दो इसको। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब बात करते हैं। हमें दिया था x प्लस 1/x का मान 4 और पूछा क्या गया था x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5, ये तो पूछा गया था। तो हमें क्या निकालना, पहले तो स्क्वायर निकाल लो फिर क्यूब निकाल लो। देखो इसका स्क्वायर निकाल लो, क्या आएगा x स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा, पी स्क्वायर माइनस के 2, यही होगा, पी स्क्वायर माइनस के 2 कितना बना 14। क्यूब और निकाल लो, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना आएगा, पी क्यूब, यानी कि 4 चौक 16 चौके 64 माइनस के 3 पी, 4 तिया 12, 12 घटाएंगे तो कितना बचा 52। आ गया। अभी अभी 5 वाले में क्या लिखाया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। स्क्वायर वाला और क्यूब वाले के दोनों गुणा करो, और कौन सा घटाना हमें, सिंगल घात वाला, ये तो था ना, बस इनकी गुणा करके घटा लो, कितना आएगा 14 दूनी 28 का 8 हासिल लगे कितने 2, 14 पंजे 70 और 2 72 माइनस के 4 724। कोई दिक्कत आई, यही लिखाया था ना इसका 5 वाले का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। चेक करो, यानी कि 2 घात वाले की 3 घात वाले की गुणा में से सिंगल वाला घटा लेना है, इन दोनों की गुणा में से इसको घटाना, ये तो था, तो दोनों ही गुणा करो और इसको घटा लो, दोनों ही गुणा करो और इसको घटा लो। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर हमें 3 दे रखा, तो x की घात 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 5, इसका मान हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना हमारा ये। देखो माइनस वाले से 2 घात में और 3 घात में निकाल लो। माइनस वाले से 2 घात में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 वाला तो प्लस में ही निकलेगा, कितना आएगा पी स्क्वायर प्लस के 2, कितना बन गया 11। क्यूब वाला निकाल लो, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालो, 3 3 होती है 27, माइनस वाले में क्या था प्लस 3 पी, कितना बन गया 36। क्या था, 2 घात वाले की और 3 घात वाले की गुणा करो और सिंगल घात वाला घटा लो। घात 2 वाले की घात 3 वाले गुणा कर दी, सिंगल घात वाला हमने घटा लिया। इनकी गुणा करो, इनकी 393 माइनस के 3 390, गलत कर दिया ना, एक मिनट 396 आएगा ना, तो 393। अब बताओ कोई दिक्कत आई इसमें, दिक्कत तो नहीं आ रही। यहां से एक क्वेश्चन वो लिखते हैं, हमें तो घात 2 वाला घात 3 वाला निकाल के घटा दो। अगला क्वेश्चन है 5वां, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 5 है, तो x की घात 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 5 का मान हमें बताना है। फटाफट से फिर वही करेंगे, घात 2 वाला निकाल लो और घात 3 वाला निकाल लो, फिर आगे बढ़ते हैं इस पर। देखो स्क्वायर वाला निकाल लेंगे तो क्या आएगा, अब देखो, अब अगर हमें पता है कि इसका मतलब होता क्या है, यानी कि इसका घात 2 वाला निकालो 3 वाला निकालो, बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी। इसका घात 2 वाला निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 पंजे 25, 25 में से 2 घटाया 23, गुणा 3 वाला निकाल लेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125 पी क्यूब माइनस के 3 पी, 5 तिया 15 110 और माइनस के, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं हम, घात 2 वाला निकाल लो, घात 3 वाला निकाल लो, सिंगल वाला घटा लो, करो इनकी गुणा। 0 25 30 माइनस के 5, कितना बन गया 25 25 बन गया, कितना है 2525। डायरेक्ट करना सीखो, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को है तो नहीं, हो जाएगा यहां से क्वेश्चन, टाइप चेंज कर लें। ठीक, 4 प्रकार के आज क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये 6। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 को
x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। अगर हम x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 15 को x माइनस 3 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, हमें ये बताना है। अगला टाइप है, पहला टाइप घात 5 पे हो गया, दूसरा टाइप भागफल पे हो गया, तीसरा टाइप इसके बाद करेंगे। 4 टाइप के क्वेश्चन है आज हमारे पास, 3। चलो और कोई? और किसी का है कुछ? देखो, जब जिक्र आ जाता है शेषफल का और हमें दी हो इक्वेशन, किससे भाग करना हमें? x माइनस 3 से। तो हमें क्या करना है? x माइनस 3 बराबर 0 मान लो। भाग तभी तो कर सकते हैं। अब तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा निकल के? 3। इक्वेशन में इस मान को पुट कर दो, शेषफल डायरेक्ट निकल के आएगा तुम्हारा। वरना तरीका तो ये कहता है, भाग करने का तरीका तो ये कहता है इस तरह से भाग करो, तरीका हमारा ये कहता। ठीक, डायरेक्ट यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस के 7 गुणा 3 प्लस के 15, 3 3 9 माइनस के 21 प्लस के 15, जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। यहाँ से भाग कर लो, यहाँ से भी यही आंसर आएगा। कैसे? देखो, हम यहाँ से गुणा करते हैं इसकी x से, x बार पढ़ा पढ़ते हैं तो क्या लिखते थे? x स्क्वायर माइनस के 3x, इन्हें घटाएंगे, कट गया, माइनस का कितना बच गया? 4x प्लस के 15। किससे गुणा कर ले? यहाँ देखो, यहाँ x था, 4 से तो गुणा करनी है, यहाँ 4 से गुणा करो, 4 ही कम 4x माइनस के 12, जोड़ लो, ये कट गया, 15 में से 12 घटाया, कितना बच गया? 3 शेष। भाग करने का तरीका तो ये है भाई, यहां से हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जिससे भी हमें भाग करवानी उसे 0 के बराबर रख लो, वहां से x का मान निकाल लो, जो भी x का मान आएगा उस इक्वेशन में पुट कर दो। वरना यहां से करना चाहते हो यहां से कर लो, यहां से थोड़ा लंबा हो जाता है क्वेश्चन, हर एक किसी का समझ में नहीं आता गुणा में करनी कैसे है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें? मिटा दो इसको फिर। अगला क्वेश्चन है, x की घात 11 माइनस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? x की घात 11 माइनस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? आज शेष वाले क्वेश्चन देखो, हमें से 0 के बराबर रखना पड़ेगा जिससे हम भाग दे रहे हैं। x माइनस प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया हमारे पास? माइनस के 1, बस माइनस के 1 रख दो इसमें, यहाँ रखेंगे माइनस का 1 की घात कितनी आएगी? 11 और माइनस के 1, माइनस के 1 की घात विषय में तो कितना आएगा? माइनस 1 और 1 माइनस ये एरिया कितना आया? माइनस 2 आएगा। कोई दिक्कत? हो जाएगा अब यहां से भी? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखूं? 2 एक क्वेश्चन करो जरा यहां से। अगला क्वेश्चन है, x की घात 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? क्वेश्चन नंबर 11 था, कौन सा 10 ये वाला? ये 8 कैसे होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ये। देखो, रखो इसे 0 के बराबर, तो x का मान 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, फिर से माइनस का 1 रख दो इसमें, माइनस के 1 की घात 51 प्लस के 51, माइनस 1 की घात विषय में तो माइनस का 1 निकल जाएगा
और प्लस का कितना आएगा 51। 51 में से एक घटाया कितना बच गया 50 आंसर। ठीक, हो रहे आसान क्वेश्चन। चलो x की घात 40 प्लस 3 को x की घात 4 प्लस 1 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। x की घात 40 प्लस 3 को x की घात 4 प्लस 1 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अभी तो हम शेषफल निकाल रहे हैं। कितना 4 देखते हैं। देखो यहाँ 0 के बराबर रखेंगे तो x की घात 4 का मान कितना आ जाएगा -1 आएगा। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते x की घात 4 की घात 10 में तोड़ 4 में तोड़ा, जब हमें 4 का मान पता तो 4 में तोड़ कर लिखेंगे ना। और प्लस के 3, x की घात 4 का मान कितना -1, उसकी घात कितनी 10 और प्लस के 3, -1 की घात सम है तो कितना आएगा प्लस का 1 और प्लस के 3, कितना आएगा आंसर 4 आया। अगर हमें 5 का पता होता तो 5 में तोड़ कर लिखते, 5 अट्ठे 40, फिर 5 में तोड़ कर लिखते। मतलब जो भी मान यहां दिया होगा मैं उसी के फॉर्म में तो इसे बनाना है। अब बताओ यहां मान लेते हैं 10 दी होती तो फिर 10 की फॉर्म में लिखते, 10 चौक 40 करते। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है यदि x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो k का मान ज्ञात करो। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो k का मान ज्ञात करो। -4 और किसी का -4 यार। ठीक, चलो देखते हैं। यहां में रखना x माइनस, देखो गुणनखंड होने का मतलब क्या, देखो शेष बचना अलग है। शेष बचने का मतलब है हम ऐसा भाग दे रहे हैं। गुणनखंड, इसके गुणनखंड होने का मतलब है इसके बराबर में 0 है। अगर इसके बराबर में 0 नहीं है तो हम इसके बराबर में 0 है तो ये तो मतलब हो रहा ना हम गुणनखंड कर रहे हैं इसके। ठीक, x माइनस 2 बराबर हम 0 रखेंगे, x का मान कितना आएगा 2। ठीक, तो इसे यहाँ 2 रखते चले जाओ, 2 का होल स्क्वायर प्लस के एक्स का 2 प्लस के 4। भाई इसका मान कब निकाल सकते हैं के का, जब 0 के बराबर रखेंगे। जब तक हम इसे 0 के बराबर नहीं रखेंगे मान तो निकलेगा ही नहीं। बस करो, ये कितना आएगा 4 प्लस के 2 के प्लस के 4 बराबर 0। 4 प्लस के 4 8 को इधर ले जाओ, 2 के बराबर माइनस के 8, 2 से काटो के बराबर माइनस के 4, के का मान कितना आया माइनस के 4 आ रहा। कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा भी यहां से। एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर यहां से फिर क्वेश्चन बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है यदि ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस 5 के दो गुणनखंड x प्लस 1 तथा x माइनस 1 हैं तो a व b के मान ज्ञात करो। हाँ, के दो गुणनखंड, इसके दो गुणनखंड बता रखे, एक x प्लस 1 है और एक x माइनस 1 है। तो हमें a और b के मान बताने हैं, क्या क्या यहाँ इसके मान होंगे।
ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस 5, ये इक्वेशन है। -3 और -5, चलो देखो यहाँ ए बी के मान निकालने हैं। x प्लस 1 बराबर हमें 0 रखना पड़ेगा और यहाँ x माइनस 1 बराबर भी हमें 0 रखना पड़ेगा, ये तो आएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा +1 और यहाँ से x का मान आएगा, तो यहाँ से तो आएगा हमारा, इसको लेके जाएंगे -1 और यहाँ से आएगा +1। 2 बार पुट करने पड़ेंगे हमें यहाँ, ठीक, 2 बार पुट कर लो। देखो यहाँ रखो, 1 रखे, ये a x के गए 1 रखेंगे, पहले हम ये रखते हैं, ये वाला -1 रखते हैं, क्यूब प्लस ये b इसकी जगह रखेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के 1 प्लस 5 बराबर 0, ये तो रखना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ करो, ये है हमारे पास क्यूब है, क्यूब दे रखी। अब -1 की क्यूब करेंगे तो माइनस का ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का नहीं आएगा, और माइनस के 3 प्लस के 5 बराबर 0, ये तो है। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बचेगा 2, माइनस के a प्लस के b बराबर 2 बचेगा ना, 2 को उधर ले जाओ तो माइनस के 2 लिख दें मैं। अब हमने ये तो मान पुट कर दिया, इसको और पुट कर लो, करो पुट, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। 1 पुट करेंगे, देखो इसकी जगह 1 रखेंगे तो a ही बचेगा, a ही बचेगा ना, यहाँ 1 रखेंगे तो प्लस का b बचेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 ही कम, 3 प्लस 5 बराबर 0, 5 और 3 8, इधर ले जाएंगे तो प्लस a प्लस b बराबर -8 आ गया। अब देखो हमें a और b के मान चाहिए, तो क्या हम इन्हें जोड़ दें, कट जाएगा, b और b 2b, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा -10, 2 से कटेंगे कितना आया, b का मान आ गया -5, b का मान कितना आया -5, बस -5 चाहे तो यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, -5 यहाँ रखेंगे, b का मान हम इसमें रखते हैं, a प्लस के a -5 बराबर -8, इसको धर ले जाएंगे तो प्लस का आएगा, तो a का मान कितना आएगा -3, a का -3 है और b का -5 है। अब बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये कराया था, x² माइनस के 7x प्लस के 15 को x -3 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, कराया था ये वाला क्वेश्चन। अगर वो ये कह देता उसी क्वेश्चन में कि x² माइनस के kx प्लस के 15 को x -3 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, देखो अगर वो ये कह देता कि 3 शेष बचता है, 5 शेष बचता है, तो 0 की जगह 3 या 5 रखा जाएगा, अगर कुछ शेष नहीं बचता है तो 0 रखा जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात। मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में ये कह देता कि 2 गुणनखंड x प्लस 1 तथा x माइनस 1 है तथा शेष 2 बचता है, तथा शेष 2 बचता, तो यहाँ जो 0 रखा है, इन्हें 0 की जगह दोनों जगह क्या रखा जाता, 2 रखा जाता। ठीक है, अगले टाइप को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें शुरू में कराया था, एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दिया था शायद। अगला हैश पॉइंट लिख लो, यदि a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस a² b² लिखा है तो नहीं वाला, ठीक, इसका मान हमारे पास p गुणा q है, इसका मान क्या हमारे पास p गुणा q, 2 संख्या को गुणा दे रखी, फिर a² प्लस के b² प्लस ab का मान हमें पता है p है, इसका मान क्या है p है, तो हमसे पूछ लेगा वो a² प्लस के b² माइनस के ab, तो इसका मान क्यों आएगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की जो गुणा होगी ना वो किसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी। इन दोनों गुणा करेंगे p गुणा क्यों, आ गया नहीं बराबर, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस a² b² का जो भी मान होगा उसके हमें 2 टुकड़े कर लेने हैं, वो 2 टुकड़े ये होंगे। ठीक, तो इस पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं।
एक क्वेश्चन ऐसा कराया था मैंने, ठीक। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है 8 और हमसे पूछा है, और यहाँ इसका मान हमें दे रखा है 4, तो हमसे पूछा है a और b कितना आएगा। a b का मान पूछा, a b का मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b नहीं, इस पर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन है इस पे भी, यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या आएगा, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना आएगा 4 दूनी क्या है 2 नहीं लिख सकते हम, हो गया। बस हमें ए बी का मान चाहिए, क्या इन्हें हम घटा ले में प्लस हो जाएगा, घटा लो, ये खत्म ये खत्म। ए बी प्लस ए बी कितना आया 2ab, इधर 4 में से 2 घटाया कितना बचा 2 से 2 कट गया, तो ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आ गया हमारे पास 1, ए बी का मान आया 1। कोई दिक्कत इसमें? अब आसानी क्वेश्चन लग रहे हैं। अब क्लीन कर दूं इसको। हमारे पास अगला क्वेश्चन है a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर का मान हमें दे रखा है 12, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी का मान दे रखा है हमें 4। तो हमसे मान पूछा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान हमसे उसने पूछा है। देखो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के ए बी का मान निकाल लें, 4 तिया 12, क्या ये 3 आएगा। हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो जोड़ दे में ये कट जाएगा, जोड़ दिया ये कट गया, इधर से क्या बचा, देखो 2 बचे हैं, 2 बचे हैं ना, 2a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, इधर जोड़ेंगे तो 7। हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो चाहिए, तो क्या हम इसको बट्टे में नहीं पहुंचा सकते, बस 7/2, और क्या करना था। तो कितने आसान क्वेश्चन हो गए अब, हो रहे ना आसान। वरना हम इनको ऐसे भी कर सकते थे कि इस वाले पद का होल स्क्वायर कर दो, फिर आएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, वहां से भी खोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक, कर वहां से भी सकते थे। कोई दिक्कत इसमें, मिटा दो इसको, ठीक। एक क्वेश्चन हो रहा है यहां से, अगला क्वेश्चन है x की घात 4 प्लस y, x की घात 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की घात 4 बराबर में 28 दे रखा है। फिर उसने दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर उसने दे रखा है हमें 4। तो उसने हमसे मान पूछा है एक्स वाई का। आज ये बीजगणित की क्लास खत्म हो जाएगी, लास्ट क्लास है। कल से शुरू करते हैं हम अर्थमेटिक मैथ। कल चैप्टर करेंगे संख्या पद्धति स्टार्ट, ठीक है। कल से संख्या पद्धति स्टार्ट होगा स्टार्टिंग से। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम ये एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। देखो पद आगे पीछे तो कर रखे हैं, पद ही तो आगे पीछे हैं। 4 सत्ते 28,
क्या इसका मान 7 आ गया? हमें क्या चाहिए? एक्स वाई चाहिए। तो क्या हम इस वाले पद को घटा लें? ऊपर वाले को घटा लो, घटा लें। तो ये कट गया, ये कट गया, एक्स वाई कितना हो गया? 2xy। 7 में से 4 घटाया कितना बचा? 3। क्या हमें 2xy का मान चाहिए क्या? हमें तो केवल xy का चाहिए, तो इसके बट्टे में नहीं ले जा सकते? आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? हो जाएंगे यहां से क्वेश्चन? मिटा दो इसको। अगले एस की तरफ चलते हैं। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये क्या होता है? इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। लास्ट है, ये लास्ट टाइप चल रहा है हमारा। क्या होता है ये? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a² प्लस के b² प्लस के c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, यही होता? या देखो a प्लस बी प्लस सी तो सेम है, a प्लस बी प्लस सी 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? ऐसा सुन लो, ये जो हमारे पास लिखा हुआ ना a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी की जगह तो ये वाला आ रहा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, ये जो हमारे पास a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca है, इसका सूत्र ये भी तो होता a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही तो मतलब बन रहा है इसका। भाई इसका मतलब क्या बन रहा है? जब हम इसकी जगह इसको रख सकते हैं तो क्या मतलब बनता? इसका मान ये है, ये तो मतलब बनता है ना। ठीक, एक चीज और, यदि क्या लिखा हमने? यदि ये जो a प्लस बी प्लस सी है, ये जो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, यदि ये इसका मान बाई चांस 0 हो जाए, इसका मान क्या हो जाए? यदि इसका मान 0 हो जाए। एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, मतलब इसका मान पूछ लेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है तो कुछ मान पूछ ले। तो अगर ऐसा है तो ये तो पूरा ही टर्म 0 हो जाएगी। तो फिर हम लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³, इधर तो सब 0 हो गया, इसको हम इधर ले जा सकते हैं बराबर 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान कितना होगा? 3abc होगा। कोई दिक्कत? दोबारा से देख लो, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता, तो इसका मान कितना होता? a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस के ca। या ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये जो लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस c², इसका सूत्र ये भी होता, ये तो कह सकते हैं। ठीक, ये बात तो अलग होगी। अब अगर इसका मान 0 हो जाए बाई चांस, a प्लस बी प्लस सी का मान क्वेश्चन में 0 दिया हो या 0 हो जाए, तो इस पूरे का मान कितना होगा? इसका मान ये इधर पहुंच जाएगा। इतने तो क्या रखा? क्वेश्चन शुरू कर लें फिर इसके, मिटा दूं? ठीक, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस टाइप का पहला क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन नंबर क्या है तुम खुद देख सकते हो। 15, क्वेश्चन नंबर 15। अरे 150 नहीं है ये, 15 है भाई। a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 126 है।
तो हमें ज्ञात करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान। सीधा सीधा सूत्र पूछ लिया जाता है। यहां से क्वेश्चन करने के दो तरीके बताऊंगा, एक आसान वाला, एक और भी आसान वाला। हाँ, एक तो आसान वाला, एक और भी आसान वाला। तो हम पहले आसान वाले की बात कर लेते हैं। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का सूत्र क्या था, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए, लिख सकते हैं ना। क्या हम इनको एक ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, तो चिन्ह बदल जाएंगे, हो गए। अब देखो हमें क्या क्या पता है, और इसकी जगह कितना दे रखा हमें, इसकी जगह दे रखा हमें 100। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या पता, हमें ये पता है, ये हमें निकालना है, इसका भी तो पता होना जरूरी है, पता होना जरूरी, ठीक। इसकी जगह रखते हैं हम 6। क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का सूत्र बताना जो मैंने लिखाया था तुम्हें, क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी ए बराबर इधर से कितना आएगा 36, 36 ही आएगा ना, ठीक। भाई इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ रखो, इसको उठा कर इधर ले जाओ, इस पूरे पार्ट को हम इधर ले जा सकते हैं ना उठा कर, पूरे पार्ट को इधर ले जा सकते हैं ना उठा कर। देखो इसके मान तो रख दिया हमने कितना 6 गुणा, इसकी जगह कितना रख रहे हैं हम उठा कर 36 माइनस के 2ab बी सी प्लस सी ए माइनस के ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 126। ठीक, एक चीज देखना, 2ab बी सी में से सिंगल ab बी सी जाएगा तो एक ab बी सी सी ए नहीं बचने का, सिंगल बचेगा ना। हाँ हाँ, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस के हो जाएंगे सारे। ठीक, हम पहले 6 से काट ले, मैं इधर 6 दूनी 12, 6 एकम 6, हो गया खत्म। क्या इस 36 को हम इधर ले जाए, माइनस का हो जाएगा, तो इधर कितना होगा माइनस 3ab बी सी प्लस सी ए, इधर कितना आएगा 21 माइनस के 36, घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 15, माइनस से माइनस खत्म, और 3 से कितनी बार कट गया ये 5 बार, कितना आ गया 5। अब थोड़ा सा बारिश हो रही है, एक तो ये तरीका है, ठीक भाई अपना इस वाले सूत्र से, एक तो ये तरीका, दूसरे तरीके की बात करते हैं। घटा दो इसको, फिर इसको नोट क्या करोगे, दोबारा से देख लेना वीडियो को। देखो इस सूत्र से बचना है, इस झंझट से बचना है, तो एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ, आसान सा तरीका। हमारे पास यहाँ अच्छा इसको मिटा देते हैं, पहले हम इसको खत्म ही कर देते हैं। कितना था ये 6। हमारे पास यहाँ कितनी टर्म है, ए बी सी 3 टर्म है, किसी भी एक टर्म को 0 बना दो, किसी को भी 0 लिख दो। मान लेते हैं यहाँ सी 0 होता, सी को सब जगह 0 पुट कर दो, देखो सब जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ से खत्म। कितना बचा हमारे पास क्वेश्चन में, a प्लस बी बराबर 6, इसमें 0 पुट करेंगे, ये खत्म, ये खत्म, खत्म। क्या बचा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 126, यहाँ सी पुट करेंगे, ये सी की जगह 0 पुट करेंगे, ये खत्म, ये खत्म, यानी कि हमें ए बी का मान निकालना। क्वेश्चन आसान हो गया, हो गया आसान नहीं। डायरेक्ट अब इसका क्यूब वाला सूत्र लगा दो ना, क्यूब वाला तो हमें पता क्या था, इसका घन करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इसी का तो मान निकालना, इंटू ए प्लस बी, यही था। इधर क्यूब करेंगे तो 6 छंग 36 छंग 216। अब इसका तो मान हमें पता ना 126 है, इसका तो मान हमें पता ना 6 है, ठीक। बस 126 को इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 3ab बराबर, इधर हम 126 लेके जाएंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा जरा देखना 90। एक मिनट, ये वाला भी तो रह गया हमारा 6 लिखने से, अभी इधर कितना बचा
90, 6 18 और 18 पंजे 90। तो ए बी का मान कितना आ गया 5। क्या आसान नहीं हो गया क्वेश्चन? क्या आसान नहीं हो गया क्वेश्चन? तो हमें क्या करना, किसी भी एक टर्म को 0 बना लो। इस वाले सूत्र को याद रखने की झंझट ही खत्म है, ठीक। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि झंझट खत्म हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है हमें स्क्वायर वाले का वैल्यू भी दिया हो, सिंगल वाले की सबकी वैल्यू दी हो, फिर हमें डायरेक्ट रखना ही पड़ता। काफी हद तक क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। जब तक क्वेश्चन हो रहे हैं करते चलो, कोई दिक्कत अब? अरे दिक्कत तो नहीं है? अच्छा दिक्कत है अभी भी? अच्छा दूसरा क्वेश्चन लिख दो फिर। बस हट नहीं सकता मैं इधर से। हाँ इधर हो सकता हूँ। मिटा दो इसको। अगला क्वेश्चन है, बातचीत कैसे चल रही है? a प्लस बी प्लस सी का मान यदि हमें 6 दिया है, फिर हमें दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमें 4 दिया है, और हमें मान निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का। तो अगर इसका मान निकालना हो तो हमें पहला सूत्र लगाना पड़ेगा, ना। इसका हमें सूत्र लिखना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका मान तो हमें दिया है, स्क्वायर वाला तो निकालना ही पड़ेगा ना। उस झंझट से बचने के लिए हम क्या करें, सी को 0 रखते हैं। जैसे सी को 0 रखा ये खत्म, तो ए प्लस बी का मान कितना बच गया 6। जैसे सी को 0 रखा ये खत्म, ए और बी का मान कितना बच गया 4। जैसे सी को यहाँ 0 रखेंगे ये खत्म, बच क्या गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। जो इतना बड़ा क्वेश्चन हमें दिया था, जो झमेला दिखाई दे रहा था, सबने ऐसा बना लिया। 3 का मान निकालना, तो क्या हम इसका घन कर दें? मैं करो इसका घन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस के बी। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216। देखो इसी का तो मान हमें निकालना है। क्या इसका मान हमें दे नहीं रखा ए बी का? इसकी जगह 4 रखेंगे। क्या इसका मान हमें दे नहीं रखा 6? बस देखो 4 3 चौक 12 12 छंग 72 उधर ले जाएंगे, बस ले जाकर घटा लो। कितना बच गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 72 घटाएंगे तो कितना बच गया, यहाँ से बचा 4 और यहाँ से बच गया 4। अब बताओ भाई, इससे और आसान हम क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना आसान और? सारे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने की। क्या हुआ, नींद आ रही? मिटा दो इसको। ठीक है, तो क्वेश्चनों की बौछार हम करते रहेंगे, तुम क्वेश्चनों को करते रहो। बस टाइम भी बताते चलना, टाइम कितना हो रहा? क्या 1:30 बज जाओ, क्लास तो चलती रहेगी जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे सारे। जब तक सारे क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे तब तक क्लास चलती रहेगी, चाहे 1:30 बज जाओ। ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास दिया है 11, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया है हमारे पास 38, और हमसे पूछा गया फिर से वही चीज़, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमसे पूछा गया। अच्छा, तुम्हें इतनी भूख क्यों लगती है भाई? खाना तुम भी सुबह ही खा के आए हो, मैं भी सुबह ही खा के आया हूँ।
खाना पैक करा के ले आया करो। कुछ का खाना खा के पेट भर जाएगा और कुछ का खुशबू से पेट भर जाएगा। चलो देखो, फिर से वही काम करना, हमें सी को 0 रखना। देखो सी को 0 रखो, ये तो खत्म, कितना बच गया हमारे पास, a प्लस बी बराबर 11। यहाँ सी को 0 रखो, ये खत्म ये खत्म, कितना बच गया हमारे पास, ए बी का मान आ गया 38। सी को 0 रखो, ये खत्म ये खत्म, हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना। फिर से पुराना क्वेश्चन नहीं बन गया, करो जरा क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सॉरी प्लस 3ab का मान कितना डायरेक्ट रख दें 38 इंटू ए प्लस बी 11, और इधर इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा 1331। बस इसको कैलकुलेट कर लो, करो इनको कैलकुलेट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 1331 माइनस के, इनकी गुणा करेंगे कितना आएगा 8 8 3 11 3 और 1 4, 418, 418 की गुणा कर 3 से करेंगे 4 3 1254। बस अब घटा लेंगे इसको, कितना बचेगा 77, कितना बच गया 77। अब बताओ भाई, इससे आसान और क्या करें। ये ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हो जाएंगे अब क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि a बराबर 998, b बराबर 999, c बराबर 997, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात करो। अब एक चीज देखो, जिसे पता है किस तरह का ये क्या चीज है वो क्वेश्चन कर लेगा, बाकी वरना जिसे नहीं पता वो यही सोचता रहेगा कि मैं इसका क्यूब कब तक करूं, वो यही सोचता रहेगा मैं इसका क्यूब कब तक करूंगा। क्या था इसका सूत्र, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर वाला लगाओगे स्क्वायर तो तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा, वो लगाओ ना जो बताया था। नहीं भाई, जीरो कहाँ बैठ रहा आयुग, ये वाला लगाओ ना, a प्लस बी प्लस सी हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये इसी दिन के लिए तो लिखाया था, दोनों घटा का स्क्वायर करो, आसान नहीं हो जाने का। देखो पहले तो मैं सबको जोड़ना, जोड़ो सबको, जोड़ो, 8 या 24, 9 या 27 और 2 29, 9 या 27 और 2 29, जुड़ गया, जोड़ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हो, गुणा 1/2। अब देखो इसमें से ऐसा घटाएंगे कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस b माइनस सी, इसमें से ऐसा घटाएंगे कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर c अच्छा a में से b घटाए ये, b में से c घटाए यहाँ 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस c माइनस a, c में से इसको घटाएं कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1। ये मत सोचना कि बड़े में से छोटा घट रहा है, माइनस का बचेगा या प्लस का, स्क्वायर है तो सारे प्लस के ही बचेंगे। देखो 4, 5 और 6, इसको लिख लें हम, गुणा 1/2 गुणा के 6, ये से 3 बार कट गया, बस 3 बार गुणा कर लो, कितना आएगा 9000 में से 36 या 18 घटाएंगे 8982 बचेगा। आसान नहीं हो गया, हो गया ना आसान बहुत, तो मैं ये इसीलिए लिखाया था मैंने, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर 97, b बराबर 98, c बराबर 99, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab प्लस bc प्लस ca, इसका मान ज्ञात करो। क्या करेंगे, इसका अभी क्या बताया था, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये तो बताया था ना। वरना कुछ ये सोचते रह जाएंगे कि हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करें, वहां से बनाए, उसमें 2ab bc c आता, वो भी प्लस का, बस रख दो यहाँ वैल्यू 1/2 गुणा, इसमें से ऐसा घटाएंगे कितना बचेगा, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस b माइनस सी, इसमें से घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर 1, c माइनस a, इसमें से इसे घटाएंगे 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 5 6, 4 5 6 और 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 6 3 बार। ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का उच्छा, ना कि क्यूब का, नीचे जो लिखाया था, याद आ गया, a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उसकी जगह तो हमने ये चीज लिखी थी, ये बीच वाला पोर्शन है, उसकी जगह तो ये लिखा था, 2 लिखाए थे ना, ध्यान आए बताऊं, आगे ध्यान, या में जो लिखाया था समझ में आया, ये हमने ये कहाँ से लिखा, जिनके समझ में नहीं आया वो एक बार देख लो, ये कहाँ से लिखा मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके 2 लिखाए थे, देखो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कराया था। या में एक और लिखाया था, या a प्लस बी प्लस सी 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। एक चीज देखो, ये तो लिखाए थे, हम a प्लस बी प्लस सी तब रखते जब हमसे ये पूछा होता, हमसे क्या पूछा, ये तो पूछा, और इस वाले पार्ट की जगह मैंने बताया था, इस वाले की जगह हम ये वाला नहीं रख रहे, इस वाले की जगह तो ये वाला रख रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी से तो मतलब ही नहीं है हमें। हो गया क्लियर अब? आज का लास्ट क्वेश्चन, काफी थक गए होंगे तुम, मैं समझ सकता हूं। यदि a बराबर हमें दे रखा है 100, b बराबर दे रखा है हमें 200, c बराबर दे रखा है हमें माइनस के 300, तो हमसे पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान। जीरो, देखो बताया था, देखो अगर हम जोड़ते हैं इनको, a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं तो कितना आएगा, 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो पूरी इक्वेशन का मान 0 नहीं आ रहा था, आगे वो लिखना ही नहीं है हमें।
अब बताओ कोई दिक्कत है? हो जाएंगे क्वेश्चन यहाँ से। बंद कर लें आज की क्लास। बीजगणित हमारा यहाँ से खत्म हो चुका, बस नहीं क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आते। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।